Assalamu alaikum students, welcome to City High School 5th class. This is your maths lecture. इस लेक्चर में आप मैथ्स को देखेंगे. हमारी मैथ्स की जो बुक है पीटीबी बुक, वहाँ से हम अपना सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस. स्टूडेंट्स, नंबर्स और अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपने 4th और 3rd क्लास में इनको इनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया हुआ है. बेसिकली नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, होल नंबर्स होते हैं. इस तरह से आपने इवन ऑड नंबर्स को भी देखा है. और अरिथमेटिक ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है, अरिथमेटिक का मीनिंग अगर हम देखें तो बेसिकली अरिथमेटिक का मीनिंग होता है मैथमेटिक्स, मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस. अरिथमेटिक ऑपरेशंस का क्या मतलब बनेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस. और मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से हैं, जो बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं. आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहें, अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहें या अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहें, दीज वर्ड्स हैव सेम मीनिंग्स. इन तीनों का एक ही मतलब होगा. तो अगर हम देखना चाहें हाउ मैनी बेसिक अरिथमेटिक, मैथमेटिकल और अलजेब्रिक ऑपरेशंस आर देयर, सो देयर आर 4 बेसिक ऑपरेशंस: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. हम 4 बेसिक ऑपरेशंस रीड करते हैं. हम नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं, नंबर्स को माइनस यानी सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं और नंबर को डिवाइड भी कर सकते हैं. तो उनको डिवीजन करके हम क्वोशंट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आपने देखना है कि हमारे पास इन नंबर्स को, इन ऑपरेशंस को अप्लाई करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, हम किन किन नंबर्स पे ये ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं. आज आप फर्स्ट लेक्चर में जस्ट इनका हम ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि हम कैसे ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनके एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे. अगर आप अपने टेक्स्ट बुक का बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर का स्टार्टिंग पेज ओपन करें, जिसमें आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है नंबर सिस्टम का. नंबर सिस्टम में इंटरनेशनल सिस्टम का. इंटरनेशनल सिस्टम का क्या मतलब है, यानी कि आप नंबर्स को राइट करने के 2 बेसिक ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, 2 बेसिक सिस्टम्स यूज़ करते हैं. एक वो सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं और एक वो है जो इंटरनेशनली अप्लाई किया जाता है. हम जो रीड करने जा रहे हैं बेसिकली वो इंटरनेशनली सिस्टम जो यूज़ किया जाता है नंबर्स को प्रेजेंट करने का, उसको देखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर. एज यू नो डैट अगर हम नंबर ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 2, 5, 6, 9, 1, डिजिट्स की बात हम कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन दिस नंबर. बेसिकली आप काउंट करते हैं, जब आप एक नंबर की बात करते हैं 2, 5, 6, 9, 1, अगर हम इसको रीड करना चाहें, कैसे रीड करना चाहिए, इस नंबर को वर्ड्स की फॉर्म में शिफ्ट करना चाहिए. तो क्या होगा, यूनिट 10, 100, 1000 एंड 10,000. तो फिर ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, ये फिगर स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या बन जाएगी, 25,691, यही फिगर बनेगी ना. तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, सो 5 डिजिट्स आर देयर. देयर आर 5 डिजिट्स इन दिस नंबर, इन दिस फिगर. इस नंबर में 5 डिजिट्स हैं. 5 डिजिट्स को मिलाकर ये एक नंबर जनरेट किया गया है. आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ बताने जा रही हूँ वो ये कि स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर और लार्जेस्ट डिजिट नंबर का क्या मतलब होता है. 5th क्लास, एज यू नो डैट होल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 को अगर आप काउंटिंग नंबर्स के साथ शामिल कर दें तो ये सारे नंबर्स होल नंबर्स बन जाते हैं. यानी कि ये 1, 2 सो ऑन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स होंगे यानी काउंटिंग नंबर्स. अगर हम इन नेचुरल नंबर्स के साथ 0 को भी इंक्लूड कर दें तो जो ये हमारे पास अब न्यू सेट बनेगा, जस्ट 1 एक और एलिमेंट इंक्लूड करने से, दिस सेट इज़ कॉल्ड होल नंबर्स. हम इस सेट को क्या कहेंगे, होल नंबर्स का सेट कहेंगे. अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम इन होल नंबर से लार्जेस्ट डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर कंप्राइज करना चाहें तो वो कैसे बनता है. तो देखें, अगर हम इन होल नंबर्स, बेसिकली स्टूडेंट्स होता क्या है कि हमारे पास जो मेन सीरीज़ है ना नंबर की, वो जस्ट यही है 0 से लेकर 9 तक. अब इसके आगे जो नंबर जनरेट होंगे वो बेसिकली इन्हीं नंबर्स का यानी कि इन नंबर्स को मिलाकर, इन्हीं नंबर्स को, 2 नंबर्स को एक साथ बना के, यानी उनका ग्रुप जनरेट करके एक नंबर जनरेट किया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 बनाना हो, 9 के बाद 10 आएगा ना,
तो मैं यहाँ से 1 को पिक करूँगी, यहाँ से 0 को पिक करूँगी, तो मेरे पास 10 बन जाएगा। अगर हम 23 बनाना चाहें तो क्या होगा, यहाँ से 2 पिक हो जाएगा, यहाँ से 3 पिक हो जाएगा। 67, 69, तो 6 को ले लें और 9 को ले लें। तो बेसिकली जो सीरीज़ हैं जो नंबर्स जनरेट करती हैं वो यही 10 डिजिट्स बनते हैं, 0 to 9, 1 से लेके 9, ये 9 डिजिट्स हो गए और 0 को मिलाएं तो ये 10। ये 10 डिजिट्स हर नंबर की सीरीज़ को जनरेट करते हैं। तो हम अब इनमें से कोई भी नंबर पिक करते जाएं तो हमारे पास एक न्यू नंबर जनरेट होता जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन रेज होता है कि हम स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट यानी लार्जेस्ट डिजिट नंबर कैसे जनरेट करते हैं। बेसिकली इनमें ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है इस पूरी सीरीज़ में स्टूडेंट्स, आप इसको इजीली गेस कर सकते हैं ना। अगर हम इस पूरी सीरीज़ में ग्रेटेस्ट डिजिट लेना चाहें तो वो क्या होगा, द ग्रेटेस्ट डिजिट इज़ 9। ग्रेटेस्ट डिजिट यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा। इसी तरह से अगर हम इस सीरीज़ में से स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड आउट करना चाहें तो वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट डिजिट हमारे पास बनेगा यहाँ पर 0। इस सीरीज़ का लार्जेस्ट डिजिट हमारे पास होगा 9 और इस सीरीज़ का स्मॉलेस्ट डिजिट हमारे पास होगा 0। अब अगर आपने इन्हीं से ग्रेटेस्ट यानी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट्स नंबर बनाने हो तो वो कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप 9 डिजिट स्मॉलेस्ट यानी स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर बनाना चाहते हैं तो स्मॉलेस्ट हमारे पास ये नंबर है ना डिजिट, सबसे छोटा डिजिट ये है। हम इससे 9 डिजिट्स लेंगे। कैसे लेंगे, हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने ज़ीरोज़ हमने लिए, हमने 8 ज़ीरोज़ को कंसीडर कर लिया। अब अगर हम इसके साथ एक 1 को इंक्लूड कर दें, क्योंकि अगर 0 लें तो 0 सब ज़ीरोज़ होंगे तो उसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बनता। ज़ीरोज़ का मतलब होता है नथिंग। अगर सबके सब ज़ीरोज़ होंगे तो वो कोई नंबर नहीं है, वो नथिंग यानी ज़ीरो ही रहेगा। हमने 1 को साथ मिला दिया तो अभी एक नंबर जनरेट हो गया। ये जो नंबर है स्टूडेंट्स ये क्या है, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर हम कैसे जनरेट करते हैं, ज़ीरोज़ को मिला के, क्योंकि हमारे पास जो होल नंबर की सीरीज़ है उसमें स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा होता है, 0 होता है। इसी तरह से अब हम देख रहे हैं ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर कैसे बनता है, अब अगर आपने ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर लेना हो तो आप क्या करेंगे, ये सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट यही है ना, यही सबसे बड़ा नंबर है इस सीरीज़ में। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम 9 टाइम्स 9 राइट कर दें तो ये क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर। तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर जनरेट हो जाएगा। हाँ जी, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स आपके सामने आ रहा है वो ये कि ये देखें, अगर मैं इनको इस तरह से अरेंज कर दूं, यानी कि मैंने ज़ीरोज़ को अरेंज किया। हम बात कर रहे थे भी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की कि इंटरनेशनली हम नंबर सिस्टम को किस तरह से अरेंज करते हैं, यानी कि जिस तरह हम कहते हैं यूनिट, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, हम इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। इंटरनेशनली नंबर सिस्टम में नंबर्स को वर्ड्स के फॉर्म में प्रेजेंट करने का क्या वे होता है, इस तरह से कह जाता है कि हम राइट साइड से 3 डिजिट्स स्किप करते हैं। अगर मैं इधर से 3 डिजिट स्किप करूं तो यहाँ पे कोमा आएगा, नेक्स्ट फिर मैं 3 स्किप करूं तो यहाँ कोमा आएगा और फिर हमारे पास यहाँ कोमा आएगा। अब पॉइंट ये है कि हमारे पास हमने कोमा से पुट कर दिए इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंगली, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, ये 1 मिलियन बन रहा है, ये 10 मिलियन बन रहा है, ये बिलियन बन रहा है या 100 मिलियन बन रहा है। इसके लिए जो हमने कॉन्सेप्ट रीड करना है स्टूडेंट्स वो ये कि हम इन नंबर्स को किस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड्स में शिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक छोटा सा टॉपिक है उसको देखेंगे। हाँ जी, हमने अभी जो फिगर ली थी स्टूडेंट्स वो थी 100, 000, 000, 000।
ये हमने फिगर कंसीडर की थी। अब इस फिगर को हम अगर इसी तरह से जो ये हमने कोमास के फॉर्म में 3 पोर्शंस बनाए हैं, इसमें हम इनको यानी कि असाइन करना चाहें कि ये डिजिट्स किस यूनिट को, किस फिगर को प्रेजेंट करते हैं, 100 को, 1000 को, यूनिट्स को, मिलियंस को, बिलियंस को, तो हम वो क्या करेंगे, हम इसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं कि जो ये वेरी लास्ट राइट साइड पे लास्ट 3 ज़ीरोज़ हैं, जो लास्ट 3 डिजिट्स होंगे, किसको प्रेजेंट करेंगे, ये प्रेजेंट करेंगे वंस को, ये प्रेजेंट करेंगे वंस को, जिसे हम कहते हैं यूनिट 100। तो वंस को, ये लास्ट 3 डिजिट्स वंस को प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन बन रहा है, सेंटर वाला पोर्शन, जिसमें हमारे पास 3 डिजिट्स होंगे। ये किसको प्रेजेंट करेगा, ये प्रेजेंट करेगा थाउजेंड्स को। इस पोर्शन को थाउजेंड्स के लिए यूज़ किया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जिसमें हमने 3 ज़ीरोज़ लिए हैं और ये हमारे पास पोर्शन बन गया है थर्ड पोर्शन। इसको अगर हम लेना चाहें तो इसका क्या नेम होगा, इसको हम मिलियंस के तौर पे कंसीडर करेंगे। और जो लास्ट में हमने 1 लिया था ताकि ये हमारा जो लार्जेस्ट डिजिट है वो कोई नंबर जनरेट हो जाए अदर देन 0, इसको हम क्या कहेंगे। अब देखें यूनिट 10, 100, थाउजेंड्स ऐसे होता है ना, तो वंस के बाद हो गया 1000, 1000 के बाद मिलियन, और मिलियन के बाद नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी, मिलियन के बाद नेक्स्ट फिगर आएगी बिलियंस। सो प्रीवियस क्लासेस में आपने जस्ट मिलियंस तक नंबर्स को, फिगर्स को सॉल्व किया है। अब आपने एक न्यू फिगर देखी है जिसको हम बिलियंस कहते हैं। तो ये हम कैसे बनाते हैं, इसको क्या हम करते हैं, हम जो भी हमारे पास डिजिट होते हैं, फिगर्स होते हैं, हम उनको राइट साइड से 3 डिजिट्स करके पोर्शंस डिवाइड कर देते हैं। जब हम राइट से 3 पोर्शंस करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो लास्ट 3 डिजिट्स होंगे वो वंस को प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 3 डिजिट्स जो होंगे वो थाउजेंड्स को प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट 3 डिजिट मिलियंस को प्रेजेंट करेंगे। और जो फिर रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 डिजिट्स भी हो सकते हैं। वो हमें हमारे फिगर में किस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे, वो बिलियन के अमाउंट को प्रेजेंट करेंगे। ये एक छोटा सा टेबल था, इस टेबल से अब आप नंबर्स को ईजीली रीड कर सकते हैं। अब अगर हम फर्दर इसको एक्सटेंड करना चाहें, अगर हम इसको फर्दरली इसको देखना चाहें कि हर डिजिट को सेपरेटली आप क्या कहेंगे, ये तो पूरा वंस को प्रेजेंट कर रहा है ना, अगर आपने इसको सेपरेटली देखना हो कि जो बिल्कुल लास्ट डिजिट है हम इसको कैसे रीड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा 1, 10, 100। जो वंस के पोर्शन में 3 डिजिट्स होंगे ये क्या होंगे, वेरी लास्ट डिजिट विल बी 1, सेकेंड वन विल बी 10 और वेरी फर्स्ट वन विल बी 100। 100, 10 एंड 100, आप ऐसे कहते हैं यूनिट 10, 100, 1000। तो ये हमारे पास 1, 10 और 100 बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आते हैं, ये हमारे पास बनेगा, इसका लास्ट डिजिट बनेगा 1000, सेकेंड डिजिट होगा 100,000 और बिल्कुल लास्ट जिसको हम फर्स्ट डिजिट कहेंगे, सॉरी सेकंड होगा 10,000, क्योंकि 1000 के बाद आएगा 10,000। और जो हमारे पास इसका बिल्कुल लास्ट यानी इधर से देखें तो फर्स्ट डिजिट बनता है वो कौन सा होगा, 100,000। एक बार फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन था वंस का पोर्शन, इसमें जो बिल्कुल लास्ट डिजिट है हम उसको 1 से कहेंगे, उससे पहले जो आएगा वो 10 हो जाएगा, उससे पहले जो होगा 100। तो 1, 10 एंड 100, क्योंकि हम राइट साइड से रीड करना स्टार्ट करते हैं ना, तो इसलिए राइट साइड से 1, 10 एंड 100। उसके बाद थाउजेंड्स के पोर्शन पे आते हैं। एज यू नो डैट अगर ये 1000 का पोर्शन है तो इसमें सारे के सारे ही 1000 के फिगर्स होंगे। तो बिल्कुल जो लास्ट होगा वो होगा 1000, उससे पहले वाला 10,000 और उससे पहले वाला 100,000, क्योंकि 100 में देखें 3 होते हैं ना डिजिट्स। आप अगर 100 लिखें तो 3 डिजिट्स होंगे, 122 लिखें तो कितने डिजिट्स होंगे, 3 होंगे ना। इसी तरह से फर्स्ट वाला जो बिल्कुल लास्ट होगा वो 1000 हो जाएगा, सेकंड वाला 10,000 हो जाएगा, सॉरी 10,000 हो जाएगा, और लास्ट सबसे पहला हो जाएगा 100,000। इसके बाद मिलियंस की तरफ आते हैं। एज हमने देखा 1000 में अगर सारे थाउजेंड्स थे तो इट मीन्स मिलियंस में सारे मिलियंस होंगे। तो इसको देखें, हमारा जो यहाँ पे लास्ट डिजिट बनेगा वो क्या होगा,
हाँ जी, क्या होना चाहिए? अगर यहाँ पे 1000 था तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर सिंगल मिलियंस होगा। सेकंड क्या होगा? 10 मिलियन। और सबसे पहला क्या होगा? 100 मिलियन। और जो लास्ट रह जाएगा एज यू नो दैट प्रेजेंट्स बिलियन। तो ये छोटा सा एक स्केच था स्टूडेंट्स आपको, ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि आप नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने देखना है, आपको कुछ फिगर्स गिवन होंगी, हम उन फिगर्स को इसी तरह इंटरनेशनली सिस्टम के अकॉर्डिंगली वर्ड्स को नंबर्स में और नंबर्स को वर्ड्स में एक स्टेटमेंट में शिफ्ट करेंगे। उस वक्त तक के लिए आपने इनको अच्छे से इन पॉइंट्स को, छोटा सा जस्ट एक स्केच है, इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करें ताकि आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।